देखिए वेडिंग सीजन चल रहा है, हॉलीडे सीजन चल रहा है, एंड कैन यू इमेजिन कि नेल आर्ट फॉर एवरी ओकेजन इज डिफरेंट। मुझे तो ये पता ही नहीं था। एंड व्हाई नॉट, टेक्निकली आप आउटफिट के हिसाब से नेल पॉलिश ऑन अ नॉर्मल बेसिस भी बदलते हैं ना, तो आप ओकेजन के हिसाब से भी अपनी नेल आर्ट बदलते हैं। ये मुझे यहाँ पर ओ माय नेल्स में आके पता चला। एनीवेज, नाउ लेट्स गो टू जगधात्री एंड फाइंड आउट वहां क्या हो रहा है। भाभी और ननद का जब हुआ आमना सामना, तब देखो कैसे लफ्जों की गोलियां चलने लगी। जगधात्री के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, क्योंकि अब माया ने उसे और शिवाय को घर से जाने के लिए कह दिया है। मगर औरों की तरह माया पत्थर दिल नहीं है। वो चाहती है कि जगधात्री और शिवाय की मदद कर सके नया घर ढूंढने में। इसलिए वो घर की तस्वीरें भी साथ लाई है जगधात्री को देने के लिए। मगर माया की बातों में इतनी माया नहीं कि वो जगधात्री को अपनी बात मनवा सके। माया एज अ कैरेक्टर डे वन से माया ने एक स्टांस रखा है कि मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ऊपर है। सो फैमिली की जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए माया चाहती है कि जगधात्री और शिवाय इस घर से निकल जाए। एट द सेम टाइम माया इज़ अ काइंड पर्सन और वो जगधात्री को पसंद भी करती है, कहीं ना कहीं एक दिल का रिश्ता भी है। सो वो ये भी नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ अनफेयर हो, तो वो ये ऑफ़र करती है टू हेल्प देम आउट बिकॉज उनके सामने ये दोनों न्यूली मैरिड कपल है। सो शी सेज यू नो लेट्स आई हेल्प यू आउट विद योर न्यू बिगिनिंग। मैं तुम लोगों के लिए घर ढूंढ देती हूँ, आई ऑफर यू अ हाउस एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसी से रिलेटेड सीन है। जगधात्री बिंग जगधात्री, शी रिफ्यूजेज ऑल ऑफ इट, सेइंग दैट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सीन होता है जगधात्री और माया के बीच। जगधात्री ये साबित करने में असफल हो गई कि शिवाय इस घर का चिराग है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट बदल गई थी। इसके कारण अब जगधात्री और शिवाय घर वालों की आंखों में खटकने लगे हैं। जगधात्री की सासू माँ को लगता है कि इन्हीं के कारण रुद्र ने शराब पीना शुरू कर दिया है। अब माया नहीं चाहती कि जगधात्री और शिवाय के कारण उसका ये परिवार बिखर जाए। या आई थिंक वही मैंने बोला ना कि जगधात्री और माया जब भी आते हैं, ईदर द सीन इज full of love or there's a challenge involved, and it is a very interesting equation because like I said we're similar people, कहीं ना कहीं mirror image type ही है। हमेशा fair चीज़, सटीक चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं, परिवार से बहुत प्यार करते हैं। उसी के लिए हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा ऐसे कगार पे आ जाता है कि जहाँ पे या तो we are there supporting each other or we are in the opposing teams। और पहले भी हमने देखा है माया और जगधात्री की भी जैसे challenges होते रहते हैं। I think audience loves this because I think it is unique। जगधात्री तो इस घर से नहीं जाएगी, वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेगी ताकि वो सच तक पहुंच सके और शिवाय को इंसाफ दिला सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा रे, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके हिसाब से कैसे नेल आर्ट किया जा सकता है, ये हेल्प कर रही है मुझे ईशा, हु इज द ओनर ऑफ द ओ माय नेल्स फ्रेंचाइजी इन अमर कॉलोनी। तो ईशा प्लीज, मुझे लंबे नेल्स नहीं चाहिए एंड आई डोंट वांट देम वेरी फ्लैशी। तो प्लीज मेरे लिए कोई सिलेक्ट कीजिए। तो जब तक हम जीरो डाउन करते हैं, आप ऐसा कीजिए, देख के आइए मंगल लक्ष्मी की लाइफ में क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से इसके कहर से हम सब छूटे हैं, मुश्किल से संभले थे हम सब, और ये फिर से आ गई।
मछली को पकड़ने के लिए सबसे पहले जाल बिछाना पड़ता है और यही काम जयराज और मंगल मिलकर कर रहे हैं सौम्या और आदित्य के खिलाफ। जयराज के लिए मंगल और उसके परिवार ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखा है, मगर असली सरप्राइज तो घर वालों को मिल गया जब घर में सौम्या की एंट्री हुई। सौम्या को देखने के बाद तो मंगल की सासू माँ कुसुम को तो नागिन तक याद आ गई कि जिस तरह से नागिन की फितरत होती है डसना, वही काम आगे भी सौम्या कर सकती है। इसलिए वो नहीं चाहती कि सौम्या इस घर में रहे। ईशाना तो सौम्या को घर से बाहर निकाल देना चाहती है और उसे आरव भी देखता रहता है, मगर मंगल का दिल बहुत बड़ा है। वो ये नहीं चाहती कि सौम्या इस घर से जाए। वो सौम्या को माफ कर देती है। ये देख सास ससुर दोनों ही मंगल को समझाते हैं कि सौम्या को घर में नहीं रखना चाहिए। वैसे आदित्य तो चाह रहा है कि सौम्या इस घर से जाए ना। देखो मंगल के चरण यहीं पे हैं और साक्षात देवी माँ भी यहीं है, तो मतलब देखो भाई इतनी माफ़ी होनी चाहिए। दिल बहुत बड़ा है, सौम्या को माफ़ कर दिया घर में। और पहली बार अम्मा एकदम सदमे में चली गई है कि क्योंकि ये ऐसा मौका है जब पहली बार मंगल ने अम्मा की कोई बात को, हालांकि वो नज़रें नहीं मिला रही थी, पर पहली बार ऐसा अम्मा की कोई बात को मना किया है। हालांकि उसमें भी कहीं ना कहीं अम्मा की ही मर्जी है कि अभी वो अच्छे से एक्सपोज करेगी। और कहते हैं ना कि जाल में फंसाने से पहले जाल बिछानी पड़ती है, तो बस ये कहीं ना कहीं जाल बिछाई जा रही है। मैं ये मानती हूँ एज दीपिका और एज मंगल से भी मुझे अच्छा मिला, पर मैं भी एज दीपिका ना अपने दुश्मनों को अपने साथ रखती हूँ। मतलब देखा आपने मेरे ट्रॉलर्स को कितना मैं कितना उनके साथ मज़े करती हूँ। तो बिकॉज मुझे लगता है कि अपने दुश्मन को, मतलब दुश्मन तो जैसा कुछ नहीं होता, देखिए माइंडसेट है ये तो, बट जो लोग आपसे डिफरेंट वाइब रखते हैं तो उनको सामने ही रखना चाहिए। और बट ये ऑल्दो जयराज ने मंगल से करवाया है और ये बड़ा मोटिव है कि मिशन है उसका जो देश के लिए वो कर रही है। नकली नोटों का जो इनका रैकेट है आदित्य जी और सौम्या का और आरव का, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाना चाहिए। और ये गलत काम जो कर रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मंगल ने अपने ईगो से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, अपने इमोशन को साइडलाइन करके कहीं ना कहीं देश के लिए उसने, और बड़े इमोशन की वजह से उसने सौम्या को घर में रखा है। इट्स नॉट फॉर अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम। देखिए सबसे मुश्किल होता है अपने पास्ट को अपने साथ रखना। उसमें आप अगर उसको हील कर गए ना, तो आप यू बिकम अ हील पर्सन। तो कहीं ना कहीं आज भी मंगल ट्रॉमेटाइज होती है सौम्या से, और ये परेशानी इसलिए आई है शायद क्या, ताकि मंगल उससे जूझना सीखे। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों के साथ तो इंसान को गुजारा करना ही पड़ता है, तो हम भी कर लेंगे तुम्हारे साथ। देखो मैं भी सारे इंसल्ट झेल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत बड़ा सा कोई प्लान है। मुझे नहीं पता। आदित्य जी से प्यार है, आदित्य जी के लिए 7 समुंदर पार करके आ गई है। जाली नोट मैं नहीं हुआ, जाली नोट वो है। मेरा तो सिर्फ प्यार है, मेरा लव लेके आया है मुझे यहाँ पे। जयराज इस शहर में अकेला है, इसलिए तो मंगल और घर वाले ये सोचते हैं कि जयराज का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। और आदित्य की मंशा तो ये होती है कि जयराज को जितना खुश रखेंगे वो उतना ही पैसा उसकी कंपनी में लगाएगा। मगर आदित्य और सौम्या को क्या पता कि बर्थडे भले ही जयराज का है, पर केक तो आदित्य और सौम्या का ही कटने वाला है। बड़ी धूमधाम से जयराज का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सब देख जयराज जरूर खुश हुआ होगा। हाँ, जयराज जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। हैप्पी बर्थडे जयराज जी। थैंक यू। तो हाँ, उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और उन्हें भी हमने इनवाइट किया है स्पेशली ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सके, ताकि वो और पैसे लगाए हमारे कंपनी में। कभी नहीं सोचा था कि जयराज जी का जन्मदिन आदित्य जी मनाएंगे। साजिश ही मेरी है तो करना तो पड़ेगा ही। सौम्या और आदित्य को तो लगता है कि अभी उनकी जीत हो गई, मगर उन्हें क्या पता कि मैच की आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मंगल ये बाजी जीत जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए मैं तो यहाँ पर अपने समर हॉलिडे नेल्स कराने आई हूँ, लेकिन वेडिंग सीजन इज ऑन। तो ऐसे में ईशा, आजकल नेल आर्ट में वेडिंग सीजन में क्या लेटेस्ट है? आजकल कैट आई एंड न्यूड नेल्स विद स्टोन वर्क इज वेरी इन।
वही चल रहा है आजकल। तो जैसे हमारे जमाने में ये होता था कि चटक नेल पॉलिश होनी चाहिए, वो नहीं? नहीं, आजकल चटक नहीं चलता, बिकॉज अगर आपका आउटफिट रेड है तो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं रादर देन रेड और पिंक नेल्स। तो अगर आपकी पेस्टल रंग की आउटफिट है, बिकॉज आजकल पेस्टल ब्राइड्स भी बहुत है, देन यू कैन गो फॉर डार्क कलर्स। देन श्योरली यू कैन गो फॉर डार्क कलर। सो मेक सेंस ना, आप कॉन्ट्रास्ट में नेल आर्ट कराइए। नेल आर्ट इज पार्ट ऑफ योर एक्सेसरी एंड योर लुक। और चलिए, शादी की बात हो ही रही है तो चलते हैं, क्योंकि महादेव जो है अपने तीसरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने गए हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। और ये बात जितनी जल्दी महादेव और उसके परिवार को समझ आ जाए वो अच्छा है, वरना फिर से कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। अब देखिए, महादेव अपने बेटे आशीष के लिए लड़की देखने आए हैं। आशीष को मोगरा पसंद तो आ गई, मगर महादेव के होने वाली समधन कुछ ज्यादा ही चंट लग रही है। ऐसा लगता है कि झूठ के चेहरे पर सच का झूठा पेंट मार लिया हो। वो बात अलग है कि सच की बरसात जब होती है तब ये रंग उतर ही जाता है। सबसे ज़्यादा खुश है हमारे पापा महादेव। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि अब तक ये वही चाह रहा था कि जो सबके तो प्रेम विवाह हो गए हैं, बाकी यही बचा है। तो बस यही उम्मीद थी पूरे परिवार को कि इसका प्रेम विवाह ना हो और इसकी अरेंज मैरिज हो। तो वही अरेंज मैरिज करने के लिए आज यहाँ पर इसका पूरा अरेंजमेंट करने आए हैं। और सब लोग मतलब पूरे का पूरा जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं सारे के सारे इसी घर में हैं। अभी कैसे यहाँ पे लैंड अप करते हैं, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, कैसे इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। महादेव की होने वाली समधन और समधी बहुत ही गरीब हैं, मगर वो दिखा रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा आलीशान घर है। नकली जेवर से सजी धजी समधन जी तो ऐसे रुआब झाड़ रही हैं जैसे इनके 100 बीघा पुदीना ही बोया जाता है। आज मोगरा और आशीष के रिश्ते की नींव झूठ पर रखी जा रही है। इसका नतीजा साफ है कि आने वाले दिनों में महादेव अपने बेटे की शादी का लड्डू पचा नहीं पाएंगे। पर हाँ, ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि महादेव की दोनों बहुएं बहुत ही स्मार्ट हैं। रज्जी और नर्मदा को शक हो गया है कि दाल में यहाँ जरूर कुछ काला है। नर्मदा भाभी को शक हो रहा है और रज्जी को भी हो रहा है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जितना दिखा रहे हैं कि जितने अमीरी है, हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना, हाँ, शक हो जाता है कि जितनी अमीरी दिखा रहे हैं उतने हैं नहीं। तो बस ये शक हो रहा है कि इनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और है। तो अभी शक हो रहा है, फिर देखते हैं क्या होता है। फाइनली तो अभी पता नहीं कि फाइनली क्या हुआ है, आगे एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन माइक घुमा दे भाई। हेलो हाँ, ये किसी और शूटिंग में जाके रख दो। तो बाकी यही है कि कैसे ये सब चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, कैसे सब चीज़ें फाइनल होती हैं, कैसे इसके बीच में सारी हर्डल्स आती हैं। तो सारा वही है। अभी 2-3 एपिसोड्स हैं इसके, और मगर बहुत ही हंसी खुशी वाले हैं, बड़े ही जिसको कहते हैं ना, मतलब कैट एंड माउस टाइप के, कि कभी पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, अब इसका ये पर्दाफाश होगा नहीं होगा। A lot of new characters are also going to be launched with these 2-3 episodes जो आने वाले कई एपिसोड्स और आने वाले कई दिनों तक आप लोगों को दिखाई देंगे। महादेव को तो आशीष की कुंडली से पहले अपनी कुंडली पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं लग रही। आए दिन भाई साहब मुसीबत का शिकार हो जाते हैं और अब तो परेशानी तीसरी बार महादेव का इंतजार कर रही है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जहां अच्छा एक्सपीरियंस एक बार मिले बार बार आइए, इसीलिए मैं बार बार अमर कॉलोनी के इस ओ माई नेल्स आउटलेट पर आती हूँ। बहरहाल देयर इज वन थिंग, नेल आर्ट कराना टीचेस यू पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे आप जल्दी वाला काम नहीं कर सकते इफ यू वांट समथिंग दैट इज ड्यूरेबल और खूबसूरत। तो जब तक मैं पेशेंटली बैठकर अपने नेल्स कराती हूँ और पैम्पर करती हूँ अपने आप को, आप देखिए कि कैसे मन्नत भगा भगा कर पिटाई कर रही हैं। खून के रिश्तों में जब मक्कारी, गद्दारी और धोखे की मिलावट हो जाती है तब वो खून नहीं रहता बल्कि पानी बन जाता है। और ये बात मन्नत बखूबी जानती है, क्योंकि ऐश्वर्या भले ही उसकी माँ है मगर इस रिश्ते को हमेशा ही ऐश्वर्या ने तार तार किया है। ऐश्वर्या को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मन्नत उसकी कौन है, मगर अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। मन्नत ने कसम खा ली है कि आज वो ऐश्वर्या की बैंड बजा कर रहेगी। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मन्नत निकल पड़ी है अपनी श्रुति माँ का बदला लेने। और देखो, मन्नत ने आज ऐश्वर्या को क्रिकेट का बॉल समझ लिया है, जैसे दोनों के बीच IPL मैच चल रहा हो, जहां मन्नत हर बॉल पर बस 6 मार रही है। वैसे भी चाहे बड़ा पर्दा हो या फिर छोटा पर्दा, जब विलन मार खाता है तो दर्शकों का एंटरटेनमेंट डबल से ट्रिपल हो जाता है। मन्नत उनके मन में ऐश्वर्या राय सिंह को वैसे ही डर में देखना चाहती है, जैसी वो इमेजिन कर सकती है कि उसकी श्रुति माँ अपने आखिरी समय में डर में रही होंगी। उसको पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या किया था श्रुति माँ के साथ, बट ऐसी कंडीशन में श्रुति माँ मिली थी तो बहुत पेन में रही होंगी, दर्द में होंगी। जाते जाते उन्होंने याद किया होगा मन्नत को, तो वो सारी चीज़ें याद करिए और वो देखना चाहती है दर्द। इंटरेस्टिंग तो खैर बहुत होगा, क्योंकि सबको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना जब विलन पीटता है, तो लोगों को बहुत मजे आएंगे। ऐश्वर्या ने किसे जान से नहीं मारना चाहा, चाहे श्रुति माँ हो या मन्नत, विक्रांत हो या फिर दुआ, उसने किसी को भी नहीं बख्शा। तो भला आज मन्नत कैसे ऐश्वर्या को माफ कर दे? वो ऐश्वर्या को इतना डरा देना चाहती है कि उसका डर उसके चेहरे पर नजर आए, और आ भी रहा है। ऐश्वर्या ने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी जिंदगी में मन्नत उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा कर मारेगी। मैं भाग गई पूरे पछड़े से, फंसने ही वाली थी, और फंस जाती तो बस दी एंड था। बट समहाउ उसको धक्का दे दिया दुआ को, और मन्नत ने उसको पकड़ा और मैं वो सिचुएशन से निकल गई। एंड आई वाज फीलिंग ग्लैड कि बच गए, अब जेल नहीं जाना पड़ेगा। एंड आई सी मन्नत इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई कार विद अ रॉड, एंड वो शीशे पे फेंकती है रॉड और टूट जाता है शीशा, और मैं उतर के भागने लगती हूँ, और फिर वो अब धो के मारेगी। वैसे ये सीक्वेंस फाइट मास्टर की निगरानी में किया गया ताकि किसी को भी चोट ना पहुंचे। वैसे इस सीन को करते हुए मन्नत को बड़ा मजा आया। एक्साइटिंग है क्योंकि एक्शन सीक्वेंस है, चेजिंग एंड रनिंग है, एक्शन फाइट मास्टर आए हैं, तो डिफरेंट चीज़ें करने को मिलती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप अपने खुद एक्शंस करते हैं, होपफुली मैं अपने खुद एक्शंस करूं, आई एम होपिंग। मन्नत के कब्जे में भले ही ऐश्वर्या आ गई हो, मगर वो मौका पाते ही भाग जाएगी, और कुछ दिनों बाद फिर शो में एक शॉर्ट लीप नजर आएगा, जिसके बाद कहानी कुछ और होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए,
अगर आप जा रहे हैं अपने नेल्स कराने, सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. क्या होता है ना कि कई बार जब आपके असली नेल्स पर क्योंकि एक्सटेंशंस लगती हैं तो वो बफ इतना कर देते हैं कि एक्चुअल नेल्स बिकम सो फ्रेजाइल कि आपको सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. साथ ही क्यूटिकल काटते हुए जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छी जगह पर आए. जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं जैसे ओ माय नेल्स, तो यू नो कि अगर आपको नहीं भी पता नेल आर्ट के बारे में, वो अच्छे से करेंगे, क्यूटिकल्स आपके ब्लीड नहीं करेंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फैशन के साथ में नेल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. चलिए इसी के साथ आपको बता देते हैं कि इस हफ्ते क्या रहा सीरियल्स की दुनिया में. अ क्विक रिकैप. आपके फेवरेट टीवी सीरियल्स का रिकैप लेकर हम हाजिर हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि टीवी सीरियल्स की दुनिया में क्या चल रहा है. इस सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की. अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मुन्नी और शोभा मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं. मिहिर और तुलसी की दोबारा शादी करवाना चाहते हैं वो. इस बारे में तुलसी को नहीं पता है. तुलसी को तो लग रहा है कि वो लोग परी की दोबारा शादी करवाना चाहते हैं, पर तुलसी को क्या पता कि ये सारी की सारी प्लानिंग तो उसकी और मिहिर के लिए की जा रही है. अब दोबारा शादी के बारे में जब मिहिर भी सुनता है ना तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है. अगर शो में तुलसी और मिहिर की शादी दोबारा दिखाई जाएगी तो दर्शकों के लिए ये काफी एक्साइटिंग ट्रैक होगा. तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अंगद और वृंदा की जिंदगी में भी शादी वाला ड्रामा चल रहा है. भारती के साथ रोका होने वाला है अंगद का और वो इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है. डैड और माँ की शादी? ये तुम कैसी बात कर रही हो शोभा? दोनों का डिवोर्स हो चुका है. आई नो गौतम भैया, इसीलिए तो दोबारा शादी के लिए बोल रही हूँ मैं. अरे अच्छा सुनो, मैं मुन्नी और शोभा बात कर रहे थे वो दोबारा शादी के लिए. क्या बात कर रही हो? अगले रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की. लीजिए वापस आ गई एडवोकेट अभीरा. अब अभीरा लॉयर है, ये बात तो आप जानते ही है ना. अब बेटी की बात आई है तो उसे तो आना ही था ना. जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मायरा पर मेहर को मारने का इल्जाम लगा है और अब कोर्ट में अभीरा अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका केस लड़ेगी. अगले रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की. तो ये तो आप सभी जानते ही है ना कि अनुपमा और दिग्विजय ने मिलकर रेस्टोरेंट दोबारा से खोला है. अब फिलहाल तो अनुपमा का कोई भी ग्राहक नहीं है, लेकिन अनुपमा कोशिश पूरी कर रही है. इस शहर के एक बहुत बड़े शेफ से मिलने पहुंची है अनुपमा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या यहाँ उसे काम मिलेगा या नहीं. इस शहर किसी मुसीबत में हो और माहिद उसे बचाने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. हॉस्पिटल में शहर की हालत बहुत खराब है. एक जादूगर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो शहर की जान लेना चाहता है. माहिद को इस बारे में पता चल गया है और उसने जादूगर को रंगे हाथ भी पकड़ लिया है. लेकिन क्या ये वही है जिसने शहर पर अटैक किया था या फिर कोई और? इस सच का पता लगाना अभी बाकी है. अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की. अब देखिए सिद्धू से स्नेहा बात नहीं कर रही है और वो बहुत ज्यादा परेशान है. इस सिद्धू को पता चल गया है कि गंगा माई ने उसके और स्नेहा के रिश्ते से इनकार कर दिया है और अब आप देखेंगे कि सिद्धू गंगा माई को मनाने की कोशिश करेगा. देखिए तो दुर्गावती की भी सिद्धू पर कड़ी नजर है और उसे भी पता चल चुका है कि सिद्धू क्या करने वाला है. अगले रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की. हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है आर्यवर्धन. आर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया है और ये बात जब सारे घर वालों को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए. अब एक तरफ अनु परेशान तो है ही आर्यवर्धन को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले वाले अनु के मम्मी पापा को ताने भी सुना रहे हैं. अब इतनी सारी मुश्किलों के बीच आखिर किस तरह से अनु और आर्यवर्धन एक होंगे? बहुत बुरा तो अनु के साथ हुआ. इतने बड़े आदमी के साथ बांध दिया उसे. शादी से पहले ये हाल है तो आगे क्या क्या होगा? मेरे नाज है, उनके लिए उन्हें ठीक कर दीजिए प्लीज. अगले वीकेंड रिकैप में सीरियल वसुधा की बात करते हैं. तो चंद्रिका को पता चल गया है कि प्रभात कहीं मिल नहीं रहे. ऐसे में उसकी हालत बहुत खराब हो गई है. चंद्रिका ने अपने सुध बुध खो दिए हैं. अब देखना तो ये होगा कि किस तरह से प्रभात को ढूंढ कर लाएंगे वसुधा और देव. पापा सर कहीं मिल नहीं रहे.
इन्हें किसी बात का गहरा झटका लगा जिसके वजह से ये डीप शॉक में चली गई। हो सकता है कि कल भी इन्हें होश आ जाए और हो सकता है कि कई साल लगे इन्हें होश आ जाए। कुछ बोलिए ना। ये तो था टीवी सीरियल्स का वीकेंड रिकैप। कल फिर हाजिर होंगे नई रिकैप के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। When I come here, I'm like spoiled for choice. और मेरा मन करता है ये भी ट्राई कर लेती हूँ, वो भी ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन देन देखिए, नेल आर्ट कराते हुए जस्ट जो मेरी फिलॉसफी रहती है कि कुछ ऐसा चूज कीजिए कि जो आपके साथ अगले 15-20 दिन रहे एंड यू डोंट फील लाइक चेंजिंग इट। तो इसलिए देन आई गो फॉर सेफ चॉइसेस। आई डोंट नो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। कुछ लोग बड़े ड्रामेटिक करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए लाइफ में। टू ईच देयर ओन। फिलहाल तो मैं इन कलर्स को देख के मेरा मन कर रहा है ये करा लूं, वो करा लूं, लेकिन दैट इज व्हाई आई कीप समबडी विद मी टू टेल मी बहन मत करा। एनीवेज, अब आपको लिए चलते हैं डॉक्टर आरंभी के पास। शी इज डेविस्टेटेड। उनको भी मेरे ख्याल से खुश करने के लिए हमें यही लाना पड़ेगा, नेल्स करवाने के लिए। शी फील गुड ना। आरंभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा लगता है कि आरंभी के मुकद्दर में सिर्फ दुख ही दुख लिखा हुआ है। कभी गलती से लबों पर मुस्कान आ जाए तो परेशानियां जिंदगी से शिकायत करना शुरू कर देती हैं कि भला आरंभी के होठों पर ये हंसी कैसी। फिर क्या, राइटर साहब लिखना शुरू कर देते हैं कि बहू की जिंदगी में बस रोना ही रोना है। डॉक्टर आरंभी के सामने बहुत बड़े सच का खुलासा हो गया है और ये बात खुद उसके सामने पेश आई, जहां डॉक्टर विश्वास अवंतिका को बताता है कि अभी किसी को पता नहीं है कि सानिया उसकी बेटी है। अवंतिका मेडिकल काउंसिल के कुछ मुझे नहीं पता है, पर वो मुझ पे तब अप्लाई होंगी जब किसी को पता होगा कि मैं सानिया से रिलेटेड हूँ। किसी को नहीं पता कि मैं सानिया का डैड हूँ। ओके? ये सुनने के बाद तो आरंभी के कदमों तले से जमीन खिसक जाती है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और इसी बीच नंदिता की नजर आरंभी पर पड़ती है। आरंभी ही तो सानिया का इलाज कर रही है, पर उसे नहीं पता था कि सानिया का पिता कोई और नहीं बल्कि विश्वास है। हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं है ना कि आरंभी यहाँ पे होगी इस हॉस्पिटल में। हम आए हैं सानिया के लिए बिकॉज सानिया इज़ नॉट वेल। तो आरंभी का तो कोई हमारे अकॉर्डिंग आरंभी को घर में लॉक किया था ना विश्वास ने, जो कि वहाँ से गायब हो चुकी थी। विहान भी अपने रूम में नहीं है, बट वो हॉस्पिटल में हमें मिलेगी ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा शॉक्ड हैं। बात दरअसल ये है कि अवंतिका नहीं चाहती कि सानिया का इलाज इस अस्पताल में हो, इसलिए वो विश्वास से जिद करती है कि उसकी बेटी सानिया को निकाल कर यहाँ से अपने अस्पताल में ले जाया जाए। और यही आरंभी को सच का पता चलता है। ये सच जानने के बाद तो आरंभी का विश्वास पूरी तरह से उठ जाता है। अभी अभी जख्मी हुई है आरंभी, पर इस पर और नमक लगाने पहुंच गई है नंदिता, क्योंकि वो विश्वास को बता देगी कि वो घर से फरार होकर अस्पताल आ चुकी है। जिसके बाद तो विश्वास आरंभी की और भी क्लास लेगा। आरंभी का कैसे करेगी, मतलब इसको ये बात तो पक्की है कि आरंभी यहाँ पे है, तो अब इसको सानिया की कुछ पड़ी नहीं है, इसको बस आरंभी की पोल खोलनी है अभी बस। वो अब तो आरंभी को नहीं छोड़ेगी नंदिता, कुछ भी हो जाए क्योंकि इससे पहले बहुत बार हो चुका है, हिट एंड मिस वाला सिनेरियो बहुत बार हो चुका है।
तो इस बात को नहीं छोड़ेगी नंदिता। आरंभी की दुनिया सिमट कर रह चुकी है, अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे, मगर अब आरंभी को चाहिए कि मुश्किलों का सामना करे। टीवी की बहुओं ने कभी भी परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेके, तो भला ये अवंतिका और विश्वास क्या चीज है। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तूने देखा ना मासा, वो कितनी बुरी भली बातें कही इन्होंने। प्लीज इनको बोल यहाँ से चली जाए, और अगर तेरे को इनको यहाँ पे रोकना है तो तू भी यहाँ से निकल। फाइनली चंद्रिका देवी को पता चल गया है कि सा का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। अब वसुधा ने ये सच मासा को खुद बताया और उसके बाद मासा अस्पताल पहुंच गई। अब दादी सा भी घर आ गई हैं और दादी सा ने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। अब यहाँ पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि बच्चे हमेशा अपनी माँ को ही सपोर्ट करते हैं। किसने जाना चाहती है अंदर? ताकि मासा की हालत और खराब करते हुए दिखता नहीं है कि आपको? उनकी हालत खराब है, मर रही है वो अंदर से ऑलरेडी, और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। अविनाश वैसे ही अपनी माँ को लगा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ऐसे में दादी सा ने बहुत कुछ सुना दिया चंद्रिका देवी को। अब वसुधा भी यहाँ पर है। अविनाश ने कहा दादी सा को कि आप घर छोड़कर चली जाइए, आपका यहाँ पर रहना मेरी माँ के लिए और भी खतरा साबित होगा। अब दादी सा ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा अविनाश कह रहा है। दादी सा का भी तो बेटा गायब हुआ है, फिर ऐसे में वो भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पाई। तूने अंदर कितनी कड़वी बातें कही इन्होंने मासा से। तेरी देवी हुकुम को इतना 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 बुरा भला बोला इन्होंने, फिर भी रोक रही है तू इनको। अब अविनाश और दादी सा के बीच वसुधा फंस गई है। दादी सा को वसुधा जाने तो नहीं देगी। घर में मातम का माहौल है। डॉक्टर्स का कहना है कि चंद्रिका देवी कोमा में भी जा सकती हैं। अब चौहान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये भी हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ठीक है, फैशन में कैट आए है, लेकिन ये जो समर कलर्स है ना, ये सदाबहार है। आपको क्या लगता है मुझे क्या कराना चाहिए? ओफ, आई एम सो कंफ्यूज। टीआरपी जिसकी हाई हो वो स्टाइल कराऊं या कुछ ऐसा कराऊं विच इज नॉट द टॉक ऑफ द टाउन बट वेरी क्लासी? जब तक मैं सोचती हूँ, आप चलिए और देख कर आइए कि टीवी की टीआरपी कैसी रही इस हफ्ते, मतलब बीते हफ्ते। टीवी की टीआरपी आ चुकी है और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से शोज बने हैं टॉप 5 में। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 2 शोज हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसे मिले हैं 1.6 की रेटिंग। अब बात करते हैं नंबर 4 की। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सीरियल अनुपमा कभी चौथे पायदान पर होगा, लेकिन ये दर्शक हैं, अगर इन्हें एंटरटेनमेंट का फुल डोज नहीं मिला तो ये किसी और शोज के दीवाने हो जाते हैं। नंबर 4 पर एक नहीं बल्कि 3 शोज बने हुए हैं। सीरियल अनुपमा, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, और सीरियल तुमसे तुम तक, इसे मिले हैं 1.7 की रेटिंग्स। और अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर है सीरियल गंगा माई की बेटियां 1.8 रेटिंग के साथ।
नंबर 2 पर है सीरियल वसुधा 1.9 रेटिंग के साथ। और एक बार फिर विराजमान है नंबर 1 की पोजीशन पर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की रेटिंग के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।